शांति बना करके बैठते जाएंगे। भगवान के चरित्रों का गुणगान करते करते सूत जी महाराज का जो मन है वो आज गदगद हो रहा है। और सनकादिक ऋषि भगवान शिव के दिव्य चरित्रों का रसपान करते करते आज उनका मन उनका भी गदगद हो रहा है। भगवान के कथा को सुनने का यही प्रभाव है। हमारा मन निरंतर भगवान के चिंतन में ही लगा रहे। उस भोले बाबा के स्वरूपों का नित्य चिंतन हमारा मन करता रहे और हमारे जीवन में जो शत्रु है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ये जितने शत्रु हैं हमारे जीवन के नित्य शत्रु हैं। संसार के जो शत्रु होते हैं वे अनित्य शत्रु हैं। जिस कारण से वो शत्रु बन जाते हैं उस कारण को जब हम मिटा देते हैं तो वो शत्रु समाप्त हो जाता है। और जैसे ही हम उस कारण को अपने जीवन पर अत्यधिक प्रभावशाली अपने जीवन में उनको एक स्थान देते हैं तो वो शत्रु हमारे ऊपर प्रभावशील होकर के हमको हमारे ऊपर शासन करने लगता है। लेकिन ये जो हमारे संसार के जो शत्रु हैं, किसी से अगर बैर हो जाता है, किसी से अगर बैर हो जाता है, किसी से अगर बैर हो जाता है तो उसका जो कारण है, जैसे किसी के साथ हमारा जमीन का विवाद हो और वो जमीन का जो विवाद का कारण है उस कारण का जब हम त्याग कर देते हैं तो स्वतः ही वो हमारा शत्रु जो है मित्र बन जाता है। लेकिन चलो हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। लेकिन जो हमारे नित्य शत्रु है, जो काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मात्सर्य है, ये सब केवल भगवान शिव के चरणों में प्रेम और नित्य भगवान शिव की सेवा करने से हमारा जब मन पवित्र हो जाता है तो हमारे 6 जो नित्य शत्रु हैं, जो हमारा जब तक जीवन रहता है तब तक हमारे साथ रहता है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। आज हम लोग भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो प्रागट्य हुआ, भोले बाबा स्वयं अपने भक्तों के विविध मनोकामना को पूर्ण करते हुए, आप सुनेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रागट्य में कभी भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं तो कभी भगवान शिव अपने भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं तो कभी शिव अपने भक्तों को अपना स्वरूप देने के लिए ही प्रकट हो जाते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो कथा भगवान का जो उदात्त चरित्र है
जो चरित्र को सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा जन्म जन्मांतर तक कल्प कल्पांतर तक युग युगांतर तक जिस आनंद में भर करके भगवान के दिव्य चरित्रों में ही निमग्न रहते हैं, ऐसा दिव्य चरित्र भगवान शिव का उस द्वादश ज्योतिर्लिंग के एक एक लिंग से अनेक अनेक भगवान के दिव्य प्रकाश के रूप में उनका चरित्र प्रकाशित हुआ है। सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषि मुनि पूछते हैं कि हे महाभाग सूत जी महाराज, अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, करोड़ों सूर्य के समान आप तेजमयी आभा को लिए हुए हैं, आपके ऊपर साक्षात शिव की कृपा है। हे प्रभु, आप हम सबको आज भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रागट्य के जो विविध चरित्र हैं उनको सुनाइए। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने में आपको समय को भी खर्च करना पड़ता है। जब आप द्वादश ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको समय को भी त्यागना पड़ेगा। हो सकता है आपको 10 से 15 दिन भी लग जाए। आप अब ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएंगे तो आपको धन भी खर्च करना होगा, धन भी खर्च करना होगा। आप द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जब पहुंचेंगे तो आपको अनेकों कष्ट भी होगा, क्योंकि परदेश कलेश नरेशन को गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर स्वयं चक्रवर्ती सम्राट जो स्वयं राजा हो वो भी अगर यात्रा करते हैं तो उनको भी कष्ट होता है। तो साधारण मनुष्यों की बात ही कुछ अलग है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की ही दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हमको समय भी देना पड़ेगा, घर के काम काज को भी छोड़ना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने होंगे, कष्ट भी उठाना होगा, आदि आदि अनेकों प्रकार के बाधाएं हमारे सामने उपस्थित होंगी। लेकिन हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये जो श्री राम मंदिर का पवित्र प्रांगण है, इसमें भगवान शिव का दिव्य चरित्र का गुणगान आज 9 दिवसों से हो रहा है। पवित्र सुरसरी धारा आज यहाँ प्रवाहित हो रही है, हम सब इसमें अवगाहन लगा रहे हैं। कितना पुण्य संकल्प सुरेंद्र दास जी महाराज का है कि उन्होंने अनेक बाधाओं को दूर करते हुए सबके कल्याण के लिए ये शिव महापुराण का पवित्र आयोजन को किया और उतना ही परिश्रम हमारे मुख्य यजमान सुनाम धन्य भाई अंकुश वैष्णव जी और बहू रानी
जय श्री वैष्णव जी कितने प्रेम से कथा को श्रवण किए हैं। व्यासपीठ से भगवान शिव समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसा हम व्यासपीठ से भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। आज द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा में हम सब प्रवेश करें, उससे पूर्व हम आप सभी से एक आग्रह करते हैं कि जैसे ही हम एक एक शिवलिंग की कथा आपको सुनाते जाएंगे, वैसे वैसे आप सभी भगवान शिव को एक एक शिवलिंग को आप मन से ही स्नान कराते जाइएगा, बिल्वपत्र अर्पण करते जाइएगा, दिव्य भगवान की पूजा करते जाइएगा, आरती उतारते जाइएगा। आपको निश्चय ही द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन का फल प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की। द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। जब दक्ष प्रजापति ने अपने सभी कन्याओं का विवाह संपन्न करा दिया, तो दक्ष ने अपने कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, और चंद्रमा के साथ जब विवाह कर दिया, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, और जैसे ही विवाह करके चंद्रमा को प्रदान किया, चंद्रमा अपने निवास में आकर के सुखपूर्वक रहने लगे, सभी पत्नियों के साथ रहने लगे। लेकिन चंद्रमा अपनी एक पत्नी के साथ ही अत्यंत प्रेम पूर्वक और अधिक समय को व्यतीत करता था। बाकी कन्याओं को लगता था कि हमको समय नहीं देते, हमसे प्रेम उतना नहीं करते, तो कन्याओं ने प्रजापति दक्ष से शिकायत किया कि हे पिताजी, आपने हमको जिनके साथ विवाह करके भेजा वो हमारा ध्यान नहीं रखते, लगता है हमसे प्रेम कम करते हैं। तो दक्ष प्रजापति चंद्रमा को बार बार समझाते हैं, लेकिन चंद्रमा के मन में उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। और चंद्रमा अपने स्वभाव को परिवर्तन नहीं करता। दक्ष प्रजापति के बार बार समझाने पर चंद्रमा नहीं समझ रहा है। दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर के एक दिन चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए, और क्षय रोग को प्राप्त करके तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही क्षय हो जाए। दक्ष प्रजापति के श्राप को प्राप्त करके चंद्रमा अत्यंत दुखी हो गया, और दुखी होकर के भगवान शिव के शरण में चले गए। भगवान शिव के शरण में जाकर के चंद्रमा भगवान शिव का स्तुति करने लगा, तप करने लगा। अनेकों प्रकार से भगवान शिव का भजन करने लगा। भोले बाबा
अत्यंत दयालु हैं, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के चंद्रमा के स्वरूप प्रकट हो गए और प्रकट होकर के चंद्रमा को दर्शन देकर के पूछे कि हे चंद्रमा, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? चंद्रमा ने कहा कि प्रभु, मुझे क्षय रोग हो गया है, आप इसका निवारण करें। तो भगवान शिव ने कहा कि चंद्रमा, मैं तुम्हारे तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि 15 दिन तुम्हारी जो कला है वो बढ़ेगी और 15 दिन तुम्हारी कला घटेगी। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि आप 15 दिन बढ़ोगे और 15 दिन आपका क्षय होगा, आप घटो, आपका जो स्वरूप है वो घटेगा। तो जितना घटेगा उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना घटेगा। तो भगवान शिव ने कहा कि चंद्रमा, तुम स्थिर रहोगे, तुम्हारा जो स्वरूप है उसका क्षय नहीं होगा और मैं तुम्हारे नाम से ही जाना जाऊंगा। इसलिए भगवान शिव ने चंद्रमा को अपना नाम देते हुए उस स्थान पर विराजमान हो गए और वहां पर स्थापित होकर के भगवान शिव प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमेश्वर नाम से विख्यात हो गए। बोलिए सोमेश्वर महादेव की। भगवान सोमेश्वर का आप मन से पूजन कर रहे हैं, ऐसा मन में विचार करके मानसिक पूजा करें। जल चढ़ाए, बिल्वपत्र चढ़ाए, पंचामृत से स्नान करके भगवान को प्रणाम करें। सोमनाथ भगवान का पूजन करने का ही फल आपको प्राप्त होगा। बोलिए सोमेश्वर भगवान की। दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। एक समय की बात है जब कार्तिकेय जी रुष्ट हो गए, भोले बाबा से, माँ पार्वती से रुष्ट हो गए। माता पिता से बच्चे घर में रूठ जाते हैं और रूठ करके अपनी कोई भी बातों को मनवाने के लिए अनेकों प्रयत्न करते हैं। तो कार्तिकेय जी महाराज गणेश जी का विवाह होने से रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर के भगवान शिव के पास से निकल करके कहीं दूर चले जाते हैं। माँ पार्वती कार्तिकेय जी को न देखकर व्याकुल हो जाती है और माँ का स्वभाव तो होता ही है, बच्चों को न देखे तो व्याकुल हो जाती है। भगवान शिव से कही कि हे प्रभु, पुत्र को देखने की इच्छा हो रही है, आप उनके पास जाइए या हमें ले चलिए। तो भगवान शिव माँ पार्वती को लेकर के कार्तिकेय जी महाराज के पास पहुंच गए और कार्तिकेय जी महाराज वहां पर विराजमान थे जहां भगवान शिव जी और पार्वती जी पहुंच गए। भगवान शिव बैठे ही थे, पार्वती मैया बैठी ही थी कि कार्तिकेय जी महाराज वहां से उठ करके अन्यत्र और आगे चले गए। लेकिन वहां पर माँ पार्वती और शिव जी विराजमान ही रहे और उस ज्योतिर्लिंग को हम मल्लिकार्जुन
माँ पार्वती का नाम जो है मल्लिका अर्जुन शिव जी। तो दूसरा ज्योतिर्लिंग है उसको हम मल्लिकार्जुन के नाम से जानते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। आप सभी मल्लिकार्जुन भगवान को दिव्य पूजन करें, प्रार्थना करें, आरती करें, स्तुति करें। मल्लिकार्जुन भगवान के दिव्य दर्शन को जो हम जाते हैं खर्च करके, वही फल हमको आज प्राप्त होगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग में तीसरा लिंग है भगवान का शिवलिंग, वो महाकाल है। भोपाल में जो महाकाल उज्जैन में है वही महाकाल। एक समय उस भोपाल में एक राजा थे चंद्रसेन, बड़ा ही प्रतापी राजा थे, अत्यंत शिव भक्त थे, भगवान शिव के पूजन में निरंतर रमे रहते थे। प्रातः काल उठ करके वो राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक बालक अपनी मां के साथ उस राजमहल में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन वो बालक राजा को पूजन करते हुए देखा और पूजन करते हुए देख करके वो बालक मां से पूछता है कि मां, ये राजन क्या कर रहे हैं, किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्या ये भगवान हमें भी मिल सकते हैं? मां ने कहा कि बेटा अवश्य ही मिलेंगे, भगवान तो सबके लिए बराबर है। तो मैया क्या मैं भी पूजा करूं? मां ने कहा हाँ ठीक है, कर लो, कल सुबह कर लेना पूजा। मां को क्या पता था कि बालक भगवान का अलग टाइप का पुजारी है। जैसे ही सुबह हुआ, प्रातः काल उठ करके वो बालक घर में स्नान कर लिया और स्नान करके घर में तो शिवलिंग था नहीं, तो वो बालक अपने घर में पड़ा हुआ एक जो पत्थर था, उस पत्थर को ही शिवलिंग समझ करके एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और रख करके निरंतर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करने लगा। उसके घर में सभी उठ करके, जो उनकी माता थी, उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूजा अर्चना करके वो भी अपने रसोई के कार्य को भी संपन्न करके बालक को भोजन करने के लिए बुलाती है। फिर भी बालक निरंतर ओम नमः शिवाय का ही जप कर रहा है। मां ने नमः शिवाय का जप करते हुए उस बालक से कहा कि अरे बेटा, पूजा बहुत हो गया, चल करके भोजन कर लो, प्यास लगी होगी, जल पी लो। लेकिन फिर भी बालक निरंतर ओम नमः शिवाय का ही जप कर रहा है। सुबह से शाम हो गया, लेकिन वो बालक न जल पिया है, न कोई आहार लिया है, ओम नमः शिवाय का ही जप कर रहा है। और जप करते करते उनका दिन से रात हो गया और रात से सुबह हो गया। फिर भी वो बालक भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उस पत्थर की मूर्ति के सामने वो बैठा। फिर मां को क्रोध आया
कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? यहां बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है, ऐसे में तो तेरा प्राण ही चला जाएगा। फिर ऐसी भक्ति का तू क्या करेगा? ऐसी भक्ति का तू क्या करेगा? मां ने एक और पत्थर उठाया और उस पत्थर को, जो बालक ने पत्थर रखा था, उसमें फेंक करके उस पत्थर को फेंक दिया। और फेंकने से उस पत्थर के दो खंड हो गए और उस पत्थर के दो खंड होते ही वहां पर भगवान महाकाल प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की। जैसे ही महाकाल प्रकट हुए, भगवान शिव ने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके मां को समझाया। ये बात राजा को पता चली। राजा ने बालक को राजभवन में बुला करके, ऐसे दिव्य लक्षणों वाले बालक को राजा ने सम्मान किया और सम्मान करके अनेकों प्रकार से उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। उसी सभा में, उसी समय हनुमान जी महाराज आ गए। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। उसी सभा में साक्षात हनुमान जी महाराज आ गए और हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये जो बालक है, इन्होंने भगवान शिव को ही प्रकट कर दिया, इसलिए इस नगर में महाकाल का दिव्य मंदिर बनना चाहिए। और आज हमारे सामने उज्जैन नगरी में दिव्य महाकाल का हम आज सब दर्शन कर रहे हैं। बोलिए महाकाल भगवान की। अब चौथा जो ज्योतिर्लिंग है भगवान का, वो ओमकारेश्वर महादेव। एक समय की बात है जब विंध्य पर्वत से नारद जी महाराज ने कहा कि सुमेरु पर्वत का जो शिखर है वो कैलाश पर्वत तक जा रहा है। तो विंध्य पर्वत को यह सुन करके बड़ा ही विंध्य पर्वत को बड़ा ही अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा कि मेरे से भी बड़ा कोई पर्वत इस संसार में है। तो विंध्य पर्वत ने दिव्य भगवान शिव का तप करने लगे और अत्यंत कठोर तप किया और अत्यंत कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। और भगवान शिव को प्रसन्न करके भगवान शिव से कहा कि आप इसी पर्वत पर निवास करें। और इस प्रकार भगवान ओमकारेश्वर का वहां प्रागट्य हो गया। बोलिए ओमकारेश्वर महादेव की।
दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है भगवान का वो केदारनाथ है। केदारनाथ में दर्शन करने के लिए हम सब जाते हैं। वैसे ही दर्शन करने के लिए एक किसान केदारनाथ में गए और वहां जाकर के जैसे ही वो किसान भगवान केदार का दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे, उसी समय वहां के जो पुजारी जी थे, जो वहां के गोसाई थे, वे भगवान केदारनाथ का पट को बंद करके वहां से आ रहे थे। केदारनाथ जी का जो पट बंद होता है वो शायद 6 महीने के लिए बंद होता है, 6 या 4 महीने के लिए बंद होता है, क्योंकि अधिक सर्दी या ठंडी होती है उस समय बंद हो जाती है, नवंबर के महीने में। और अप्रैल, मार्च अप्रैल में वहां की किवाड़ खुलती है, 4-6 महीने बंद रहती है। तो उस किसान ने भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के लिए जैसे ही मंदिर के समीप पहुंचा, वहां के जितने पुजारी थे, गोसाई थे, वो वहां से भगवान का पट बंद करके पालकी में भगवान को लेकर के आ रहे थे। इतने में वो किसान वहां पहुंच गया और कहने लगा कि इतना दूर चल करके आया हूं, मुझे दर्शन करा दो। लेकिन जो पालकी में लिए हुए जो गोसाई थे, उन्होंने कहा कि अब तो दर्शन 6 महीने बाद ही होगी। और वो किसान से ऐसा कहकर के वो गोसाई वहां से चले गए, सब नीचे आ गए। वो किसान अत्यंत भगवान शिव का बड़ा ही प्रेमी भक्त था। उनकी भक्ति को देख करके भगवान शिव भी, उनको भी थोड़ा सा दुख हुआ कि मेरा भक्त मेरा दर्शन नहीं पा सका है। रात्रि का समय था। किसान सोचा कि अब मैं तो चाहे मेरा प्राण ही चला क्यों न जाए, लेकिन अब भगवान का दर्शन किए बिना मैं यहां से जाऊंगा नहीं। किसान वहीं बैठा रहा। रात्रि का समय था, अत्यंत सर्दी का समय था। रात्रि में एक बूढ़ा बुजुर्ग उस किसान के पास आया और किसान के पास आकर के बैठ गया और कहने लगे कि मैं भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मुझे भी दर्शन नहीं हुआ। तो क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं? वो किसान ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं भी भटका हुआ हूँ और भगवान का शिव का जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा मैं नीचे नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना चला जाए। मैं तो यह संकल्प करके बैठा हूं। रात्रि में अत्यंत सर्दी थी, बहुत ठंड भी लग रही थी। तो वो जो बूढ़ा बुजुर्ग थे वो कहीं से लकड़ी का कुछ सूखी लकड़ी खोज करके लाया और ला करके वहां पर अग्नि प्रज्वलित किया और वो किसान और वो बूढ़ा बुजुर्ग दोनों बैठ करके उस अग्नि से अपनी शीतलता को हटा रहे थे, अग्नि को ताप रहे थे। जैसे ही अग्नि को वो किसान ताप रहे थे, उनका भूख, प्यास, थकान सब कुछ नष्ट हो रहा था। जैसे ही प्रातः काल हुई, वैसे ही पालकी में वो गोसाई भगवान की पट को खोलने के लिए सुबह वहां उपस्थित हो रहे थे।
वो किसान उस पालकी को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के उन गोसाइयों से कहते हैं कि आप तो कह गए थे कि 6 महीने बाद आएंगे, आप सुबह अभी रात में गए और सुबह आ गए। तो वो जो गोसाई थे, जो पुजारी थे, उन्होंने कहा कि हम रात भर में नहीं आए, हम 6 महीने के बाद ही आ रहे हैं। आपको ये आज महसूस हो रहा है कि हम रात भर में ही आ गए, हम 6 महीने के बाद ही यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। इस प्रकार से जब वो गोसाई बोलने लगे तो वो किसान इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो मेरे साथ 6 महीने रहा और उनके रहने से, मेरे पास रहने से 6 महीने का जो समय है वो एक रात्रि में ही व्यतीत हो गया। कौन है वो? इस प्रकार से विचार करता हुआ वो किसान अत्यंत प्रेम में व्याकुल होकर भगवान शिव की दिव्य स्तुति करने लगा, रोने लगा और उनके व्याकुलता को देखते हुए भगवान शिव दिव्य केदारेश्वर के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोलिए केदारेश्वर भगवान की। इस प्रकार हम 5 भगवान के 5 ज्योतिर्लिंगों का अभी तक पूजन कर रहे हैं। ये 5वां है केदारनाथ। आप सब मानसिक रूप से भगवान केदारनाथ पर जल चढ़ाइए, पुष्प अर्पण करिए, बिल्वपत्र चढ़ाइए और प्रणाम करिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को मांग लीजिए। छठवां जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, वो भीम शंकर है। कुंभकर्ण का पुत्र था भीमा। वो अनेक राजाओं को मारते थे। कुंभकर्ण का पुत्र अनेक राजाओं को मार करके उनके राज्य को वो हड़प लेते थे। लेकिन एक बार की बात है, वो राजा ऐसे राज्य पर आक्रमण करता है जिस राज्य में रहने वाला जो राजा है वो शिव का भक्त है। उसकी जो पत्नी है रानी, वो भी बहुत शिव भक्त है। दोनों प्रेम से भगवान शिव का पूजन करते हैं। नित्य नैमित्य उनका कर्म है भगवान शिव का पूजन। लेकिन जो कुंभकर्ण का पुत्र है, उन्होंने उनके राज्य पर आक्रमण किया, उन राजा और रानी को बंधक बनाया और कारागार में डाल दिया। जैसे ही कारागार में डाला, उनके समक्ष जो भी पूजन के सामग्री थे उनको छीन लिया गया, पूजा से रोका गया। फिर भी उन्होंने मानसिक रूप से भगवान शिव का दिव्य पति और पत्नी राजा और रानी दोनों ने कारागार में ही पूजन किया और उस पूजन के प्रभाव से भगवान शिव वहां पर भीमा शंकर के नाम से प्रकट हो गए। बोलिए भीम शंकर भगवान की। इस प्रकार भगवान शिव के अत्यंत 6 हम सब ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण कर चुके हैं। भगवान शिव का दिव्य नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम सब जो शेष ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा हम श्रवण करेंगे।
बोलिए शिव महापुराण की, द्वादश ज्योतिर्लिंग की। सातवां जो ज्योतिर्लिंग है भगवान का, वो विश्वेश्वर महादेव है।
समय की बात है जब शिव पंचकोशी नगर काशी अत्यंत श्वेत धारा से काशी नगर डूबने लगे। उस समय भगवान शिव ने देवताओं के द्वारा जो दिव्य प्रार्थना किया गया, देवताओं के द्वारा भगवान शिव का प्रार्थना किया गया, तो भगवान शिव ने वे श्वेत धारा से उस काशी को डूबने से बचाने के लिए त्रिशूल में धारण कर लिया और उस प्रलय काल में भी जो नहीं डूबते ऐसे पवित्र धाम काशी को भगवान शिव ने पुनः स्थापित करके वहां पर विश्वेश्वर महादेव के नाम से प्रकट हो गए। बोले विश्वेश्वर महादेव की। आप सभी भगवान विश्वेश्वर को मानसिक रूप से जल चढ़ाइए, प्रणाम करिए, बेलपत्र अर्पण करिए, अपनी मनोकामनाओं को मांग लीजिए। भगवान विश्वेश्वर विश्व के पालनकार हैं, विश्व के समस्त दुखों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे भगवान विश्वेश्वर को हम सब प्रणाम करते हैं। भगवान शिव का 8वां जो ज्योतिर्लिंग है वो त्र्यंबकेश्वर है। गौतम ऋषि बड़ा ही तपस्वी मुनि है। वे गौतम ऋषि जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं, उनके निवास स्थान पर ऐसा क्या कारण हो गया कि वहां जल की वृष्टि नहीं होती, वहां किसी को जल प्राप्त नहीं हो रहा है। उस स्थान में आज सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो संत महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, इन्होंने जन कल्याण की भावना से एक कठोर तप किया और अत्यंत कठोर तप वरुण का करने लगे। वरुण जी महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के गौतम ऋषि से कहा कि हे गौतम ऋषि, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, आपकी जो भी इच्छा हो हमसे मांग सकते हैं। गौतम ऋषि ने कहा कि हे वरुण जी महाराज, आपकी कृपा तो सभी जगह है, लेकिन जिस स्थान पर मैं निवास करता हूं उस स्थान पर तो कहीं पर भी जल नहीं है। वहां पर जो लोग रहते हैं वो सब पलायन कर रहे हैं, उस स्थान को छोड़ करके सभी जा चुके हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वहां जल की व्यवस्था हो। भगवान वरुण ने कहा कि हे गौतम ऋषि, आप जिस स्थान को जल की कामना से खोदोगे वहीं पर मैं जल के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। इस प्रकार गौतम ऋषि ने अपने निवास स्थान के पास ही एक
बावली के आकार का गड्ढा खोदा और जैसे ही वरुण का स्मरण किया उसमें जल भर आया और जैसे ही जल वहां भरा जितने लोग पलायन किए थे सभी वापस आकर के उस स्थान पर रहने लगे। समय बीतता गया। एक समय की बात है जब कुछ ब्राह्मण बालक, ऋषि मुनियों के बालक, अन्य ऋषि मुनि के बालक उस स्थान पर जल भरने के लिए आए। वहां पर ब्राह्मणों की पत्नियां भी जल भर रही थी। वहां पर गौतम ऋषि की पत्नी भी जल भर रही थी। इतने में उस बालकों ने उन ब्राह्मण पत्नियों से जल को जल्दी भर दे, कोई पहले भरता है कोई बाद में भरता है, आगे पीछे जो भरने की जो परिस्थिति थी उसको लेकर के दोनों का विवाद हो गया। तो वहां पर गौतम ऋषि की पत्नी भी थी। गौतम ऋषि की पत्नी देख रही थी कि यहाँ पर जो बालक आए हुए हैं उससे पहले तो यहाँ पर स्त्रियां आई हुई है, माताएं पहुंची है। तो उन बालकों से गौतम ऋषि की पत्नी ने कहा कि तुम लोग थोड़ा बाद में जल भर लेना क्योंकि तुम बाद में आए हो। जो माताएं यहाँ पर जल लेने के लिए पहले आई हैं उनको जल पहले लेने दीजिए। इतना ही कहा, लेकिन इतना सत्कर्म करने वाले जो गौतम ऋषि है उसकी पत्नी ने जब कहा कि आप लोग बाद में आए हो तो जल बाद में भर लेना, ये जो बात है वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो लोग सोचने लगे कि ये जो बावली है उसको गौतम ऋषि ने बनाया है, इसलिए इसकी पत्नी अपना अधिकार समझती है। ऐसा मन में विचार करके गौतम ऋषि से वो जो बालक थे, जो शिष्य थे, वो सब जाकर के अपने अपने पिता, अपने गुरुओं को बताए और वहां के जो ब्राह्मण थे वो सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के विचार करने लगे कि अब ये गौतम जो ऋषि है उसको यहाँ से निकालना है, उसको यहाँ रहने नहीं देंगे। गौतम ऋषि तपस्वी है और उस तपस्वी ऋषि को निकालने के लिए हम लोगों को भी तप करना पड़ेगा। इस प्रकार विचार करके वहां रहने वाले जो ऋषि मुनि और थे उन्होंने भगवान गणेश की प्रार्थना करने लगे, भगवान गणेश की उपासना करने लगे, उनका ध्यान करने लगे, उनका तप करने लगे। भगवान गणेश प्रकट हुए और उनसे कहा कि वरदान मांगो। तो वहां के जो लोग थे वो कहते हैं कि हे गणेश जी महाराज, हम ये गौतम ऋषि को यहाँ से हम निकालना चाहते हैं। आप ऐसा कोई उपाय करिए कि गौतम ऋषि यहाँ से चला जाए। भगवान गणेश ने कहा कि आप लोग किसी के अहित क्यों कर रहे हो? आपको तो हित में किसी के वरदान मांगने चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वहां के जो लोग थे वो कहते हैं कि हे गणेश जी महाराज, आपको वरदान देना है तो दे दो, आप प्रसन्न हो तो कुछ उपाय करो
भगवान गणेश ने कहा, तुम लोग जब इतना तप किए हो तो मैं तुम्हारे बातों को स्वीकार करता हूं। उसी समय भगवान गणेश बहुत दुबली पतली एक गाय के रूप में प्रकट हो गए और गौतम ऋषि के सामने जाकर के घूमने लगी। और जैसे ही गौतम ऋषि ने उस गाय को थोड़ा सा आगे जाने के लिए स्पर्श किया, उतने में वो गाय वहीं पर गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जो गांव के जो लोग थे वो वहीं पर छुपे हुए सब देख रहे थे और निकल करके गौतम ऋषि को सभी पकड़ करके कहने लगे कि आपने गैया मार दी, आपने तो गैया की हत्या कर दी, आप गौ हत्यारे हैं। इस प्रकार से उनको आरोप लगा करके पकड़कर अपमानित करके वो गांव से ही निकाल दिए। गौतम ऋषि आज इतना अपमानित होने के बाद भी वहां से निकल करके भगवान शिव का पूजन करने लगे। पार्थिव शिवलिंग बना करके